निर्जला एकादशी की व्रत कथा है। भूमिका। निर्जला एकादशी हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और पुण्यदायक व्रतों में से एक मानी जाती है। यह एकादशी वर्ष की सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस एकादशी का व्रत रखने से सभी एकादशियों के व्रतों के समान फल प्राप्त होता है। विशेष रूप से इसका पालन निर्जल रहकर अर्थात जल तक ग्रहण न करके किया जाता है, इसीलिए इसका नाम निर्जला एकादशी पड़ा है। यह व्रत ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आता है। इसे भीमसेनी एकादशी और पांडव एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत के साथ एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है जिसमें भीमसेन का उल्लेख है और कैसे उन्होंने यह व्रत रखा उसका विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। ये कथा महाभारत के अनुशासन पर्व और पद्म पुराण में भी मिलती है। प्रस्तुत है इस व्रत की विस्तृत कथा। व्रत की पौराणिक कथा। भीमसेन का विषय भोग प्रिया स्वभाव। पांडवों में भीम बलवान, वीर और अत्यंत भोजन प्रिया थे। वे हर दिन अत्यधिक मात्रा में भोजन करते थे और जल पीने के भी अत्यंत अभ्यासी थे। श्री कृष्ण की भक्ति तथा धर्म का पालन करते हुए युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव नियमित रूप से एकादशी का व्रत रखते थे, किंतु भीम इस विषय में पिछड़ जाते थे। एक दिन सभी भाई एकादशी व्रत का पालन कर रहे थे, लेकिन भीम भोजन करते दिखे। माता कुंती ने उन्हें समझाया कि एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यदि तुम व्रत नहीं करोगे तो पाप के भागी बनोगे। युधिष्ठिर भी उन्हें धर्म का उपदेश देने लगे और कहा कि हर एकादशी को व्रत करना अत्यंत आवश्यक है। भीम की उलझन। भीम ने कहा, मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। मुझे बहुत अधिक भूख लगती है और दिन भर न खाऊं तो मेरी स्थिति असह्य हो जाती है। एकादशी व्रत के दिन अनाज न सही, किंतु फल और जल भी न मिले तो मैं जीवित नहीं रह सकता। फिर मैं इस व्रत को कैसे करूं? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, यदि तुम एकादशी व्रत नहीं कर सकते तो इसका बड़ा दोष लगेगा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति में बाधा आएगी। भीम इस बात से चिंतित हो गए और बोले, क्या कोई उपाय है जिससे मुझे सभी एकादशियों का फल मिल जाए, पर मैं हर एकादशी को उपवास न करूं? व्यास जी की शरण में भीम। तब भीम सीधे महर्षि वेदव्यास के पास पहुँचे और बोले, हे महर्षि, मेरी भूख मुझसे एकादशी व्रत नहीं करवाती, किंतु मैं धर्माचरण करना चाहता हूँ। क्या कोई उपाय है जिससे मैं सभी एकादशियों का पुण्य एक ही व्रत से प्राप्त कर सकूं? व्यास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे भीम, तुम्हारी बात सत्य है। तुम बलशाली हो और तुम्हारा शरीर भोजन के बिना कमजोर पड़ता है, किंतु तुम यदि ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को पूरे दिन और रात निर्जल रहकर उपवास करोगे तो तुम्हें पूरे वर्ष की 24 एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होगा। इस एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। भीम का व्रत। भीम ने प्रण किया कि वे इस व्रत को करेंगे। निर्धारित तिथि पर उन्होंने सूर्योदय से पहले स्नान किया, संकल्प लिया और पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया पिया। यहाँ तक कि जल की एक बूंद तक नहीं पी। दिन भर वे भगवान विष्णु का ध्यान करते रहे, उनकी स्तुति गाते रहे और अगले दिन सूर्योदय के बाद अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया। भीम की स्थिति अत्यंत कमजोर हो गई थी, लेकिन वे मानसिक रूप से अत्यंत प्रसन्न थे। व्यास जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, हे वत्स, तुमने जो व्रत किया है वह अत्यंत कठिन है, लेकिन इसके फलस्वरूप तुम्हें संपूर्ण एकादशियों का फल प्राप्त होगा। मृत्यु के उपरांत तुम्हें भगवान विष्णु के परम धाम में स्थान प्राप्त होगा। व्रत का महत्व। सभी एकादशियों का फल। इस एकादशी को करने से पूरे वर्ष की एकादशियों का फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति हर महीने एकादशी नहीं कर सकता, उसे यह व्रत अवश्य करना चाहिए। निर्जल व्रत का विशेष महत्व। यह व्रत जल ग्रहण किए बिना किया जाता है। यह अत्यंत कठिन व्रत है, लेकिन इसका फल हजारों गुना अधिक होता है। मुक्ति प्रदान करने वाला व्रत। यह व्रत पापों का नाश करता है और मोक्ष प्रदान करता है। मृत्यु के समय यमदूत नहीं आते, बल्कि भगवान विष्णु के दूत उन्हें विष्णुलोक ले जाते हैं। पितरों को मोक्ष। जो व्यक्ति यह व्रत करता है, उसके पूर्वजों को भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। व्रत विधि। प्रातःकाल स्नान।
ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। ताम्र पात्र में जल भरकर सूर्य को अर्घ्य दें। व्रत संकल्प। भगवान विष्णु का ध्यान कर व्रत का संकल्प लें। मैं भगवान श्रीहरि की कृपा से निर्जला एकादशी व्रत कर रहा हूँ, कृपया इसे सफल करें। पूजन। श्री विष्णु जी की मूर्ति या चित्र को स्नान कराएं, वस्त्र पहनाएं, फूल, चंदन, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। दिन भर उपवास। पूरे दिन और रात कुछ भी न खाएं और न पिएं। केवल भगवान विष्णु का ध्यान करें। चाहे तो विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। जागरण। रात्रि में जागरण करें। भगवान की भजन कीर्तन करें। द्वादशी को पारण। अगले दिन सूर्योदय के बाद किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा दें। उसके बाद फलाहार या हल्का भोजन कर व्रत समाप्त करें। व्रत से जुड़े नियम और सावधानियां। इस व्रत में पूर्ण रूप से जल का त्याग करना चाहिए। रोगी, वृद्ध और गर्भवती महिलाएं इस व्रत को केवल फलाहार करके भी कर सकती हैं। यदि स्वास्थ्य की स्थिति ऐसी नहीं है कि निर्जल रह सके, तो भगवान विष्णु से क्षमा मांगकर केवल अन्न का त्याग करें। व्रत में क्रोध, झूठ, हिंसा, निंदा, अपशब्द, तामसिक भोजन से दूर रहें। व्रत समाप्त होने पर ब्राह्मण को भोजन कराना और दान देना पुण्यदायक होता है। व्रत का आध्यात्मिक रहस्य। निर्जला एकादशी आत्मसंयम, तप और भक्ति का प्रतीक है। जब व्यक्ति भोजन और जल से वंचित होकर ईश्वर में लीन हो जाता है, तब उसकी आत्मा की शुद्धि होती है। शरीर में उत्पन्न होने वाली पीड़ा का सहन कर जो व्यक्ति भगवान के नाम में मन लगाता है, उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य भगवान विष्णु की आराधना के साथ आत्मशुद्धि करना है। यह व्रत व्यक्ति को अपने अहंकार, वासनाओं और मोह से ऊपर उठने में सहायता करता है। निर्जला एकादशी से संबंधित श्लोक। एकादश न पिबेतो न भुंक्ते च दिन शुचि स पश्यति हरिदेव पापन नाशिते ध्रुवम। अर्थ, एकादशी के दिन जल तक ग्रहण न करने वाला व्यक्ति हरि भगवान के साक्षात दर्शन करता है और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। समापन व अंतिम विचार। निर्जला एकादशी व्रत केवल शरीर की तपस्या नहीं, आत्मा के जागरण का माध्यम है। यह व्रत सिखाता है कि कठिनाइयों में भी ईश्वर के नाम में श्रद्धा रखनी चाहिए। ये भक्ति, संयम और परिश्रम का अद्भुत संगम है। भीमसेन जैसे बलशाली पुरुष ने भी इस कठिन व्रत को किया और भगवान विष्णु की कृपा के पात्र बने। ये कथा हमें प्रेरणा देती है कि इच्छा शक्ति से कुछ भी संभव है। अगर आप चाहें तो मैं इस कथा का PDF सुंदर स्वरूप में सजाया गया संस्करण या इसे भाषण पाठ शैली में भी तैयार कर सकता हूँ।